Please come. Please come. Please sit down. Please sit down. Thank you, sir. Divya. Yes, sir. Okay. Sit, relax, Divya. Let your back touch the back of the chair. So, in which service are you already? Sir, Indian Police Service. Oh, very good. Have you joined? हाँ, IPS में. Have you joined? No. Yes, sir, I joined. लेकिन sir, I am on leave. Okay. Yes, And this is last year you got it? Yes, sir. Okay. And how many marks you got in the interview last year? Sir, 180. 180. Very nice. Had you come to Rouse also for your preparation? No. No, sir, last time तो मैं नहीं आई. अच्छा, इस बार आप आए हैं. Yes, sir. तो बिलोंग टू दिल्ली. आपका इंटरव्यू हिंदी में है? Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं. अब ये बताइए वैसे कितने मॉक इंटरव्यूज आप कर चुके हैं अब तक? Sir, this one is 4th. कहाँ गए आप? सर एक तो संकल्प में, एक KSG में और एक सर ओनली IAS में. तो कोई क्या कॉमन आपको मिला एडवाइस? सर एडवाइस तो यही मिली कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. कहीं कहीं सर थोड़ा सा उनको लगा कि अभी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है. हाँ, टाइम तो है. तो घबराने की क्या जरूरत? अब तो नौकरी है आपके पास, वो भी पुलिस की है, डंडा आपके हाथ में है, घबराने की क्या बात है? तो शुरुआत करते हैं बेटा, बताइए अपने बारे में आप. सर मेरा नाम दिव्या तंवर है. मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से की है. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और UPSC में मेरा 2nd अटेम्प्ट है. जी, आपने अपने उसमें लिखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद मदर. यस सर. कि क्वालिटी टाइम क्या होता है? एक्चुअली सर 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसमें एक थीम थी कि हमारी मम्मी के पास जनरली हॉबी नहीं होती है. तो मैंने अपनी हॉबी में अपनी मम्मी को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है और क्वालिटी टाइम से यहाँ मतलब है कि वो मेरा इंटरेस्ट भी है और मेरी लर्निंग भी है. इससे मैं उनका स्ट्रेस भी दूर कर देती हूँ और अपना स्ट्रेस भी. नहीं, क्वालिटी टाइम से आप मतलब बताइए ना मुझे. सर क्वालिटी टाइम से ये मतलब है कि वो मेरी रुचि के साथ साथ मेरी लर्निंग भी है. इसको क्वालिटी टाइम कहते हैं? यस सर. मतलब अगर मैं अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ या अपने बच्चे के साथ, यस सर, तो वो होगा कि मेरी भी लर्निंग होगी साथ में. नहीं सर, क्वालिटी टाइम से मतलब ये है कि सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम उससे कुछ सीख भी रहे हैं. तो दैट इज क्वालिटी. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे के पास बैठा हूँ तो मैं क्या सीखूंगा उससे? सर मम्मी से तो मैं सीखती हूँ. अच्छा, ये आप तो लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिक्र है. अगर लीडर बनना है, यस सर. अच्छा ये बताइए, लीडर्स क्या जन्म से लीडर होते हैं? लीडर्स और बॉर्न के लीडर्स बन जाता है बंदा बाद में मेहनत से? सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लीडर बोन से तो नहीं होते हैं. इंसान अपने थॉट से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से. अगर मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं जन्म से नहीं हूँ, तो sir. मुझे क्या गुण कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपना लूँ? सर एक लीडर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है कि उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए. मतलब जैसा वो सोचता है वैसा ही वो करे. यस सर. और पॉइंट्स बताइए बस. सर दूसरा मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल. उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए कि जो उसके फॉलोवर्स हैं उनको वो परसुएट कर सके अपनी योजनाओं के लिए, अपने विज़न के लिए. और तीसरा मुझे लगता है उसके पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे उसे हासिल करना है. जैसे सर जी, कम्युनिकेशन स्किल से तो मतलब ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल है ना. कम्युनिकेशन स्किल तो मैंने कह दिया और अगले ने नहीं समझा तो? सर कम्युनिकेशन स्किल से यहाँ मतलब सिर्फ बातें करने से ही नहीं है. जैसे सर महात्मा गांधी ने अहिंसा का सर उपयोग करके अपनी लीडरशिप दिखाई, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि लोगों को परसुएट करने की क्षमता. अच्छा, आप ये बताएं देश में गवर्नेंस कैसी है? क्या सर? हाउ इज द गवर्नेंस इन इंडिया? देश में गवर्नेंस कैसी है? सर डेमोक्रेटिक कंट्री है. हाँ, देखिए मतलब अच्छी है, खराब है, कैसा राज चल रहा है?
सर अच्छी है ब्यूरोक्रेसी कैसे कर रही है? सर, अच्छी है गवर्नेंस। अच्छी कैसे है? इतनी गरीबी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जी सर। कम्युनल टेंशन है, जेंडर बायसेस है, यस सर। वुमेन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, जी सर। दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों के साथ नहीं होता, यस सर। और आप कह रहे हैं कि भाई अच्छी है गवर्नेंस। अच्छी कहाँ से? सर, जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके कंपैरिजन में 75 वर्षों में हमने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, और कुछ कमियां तो सर लगातार समय के साथ पूरी होंगी। कितना 75 ईयर्स हो गए? यस आप सर। दिव्या जी क्या कह रहे हैं? कितना टाइम लगेगा? और 75 ईयर्स? लेकिन हमने सर बहुत कुछ हासिल किया है। क्या बताइए ना, क्या हासिल किया मुझे सर- बताइए। अब कुछ भी नहीं हासिल किया जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बुरा सर, हाल है हर तरफ से। सबसे पहला तो मुझे लगता है सर खाद्यान्न उत्पादन में हमने सर जब हम आज़ाद हुए। चलिए ओके। जी और, सर। और बताएं। दूसरा सर वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमने काफ़ी हासिल किया है। क्या जैसे सर इतनी डिस्क्रिमिनेशन है आज भी लड़कियों के साथ, बताइए। जी, लेकिन सर गवर्नमेंट ने काफ़ी कानून बनाए हैं। जैसे कानून बनाने से क्या होता है? निर्भया के केस क्या कांड के बाद भी रेप केस बना था कि भी फांसी की सजा होगी, जी सर। चाहे जुवेनाइल होगा या जो, कुछ नहीं हुआ, उसी तरह ही चल रहा है साहब। सर, ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ भारत के स्तर पे नहीं है सर, ये तो वैश्विक समस्या है। और सर वैश्विक समस्या की बात नहीं कर रहे ना, हम तो अपने गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। और बताइए, और क्या पॉइंट है? और सर 75 वर्षों में हमने डेमोक्रेसी को इतने अच्छे से स्टेबलिश किया है कि हम लगातार सर एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे हैं। और सर गरीबी भी सर, जब जिस टाइम हम आज़ाद हुए उस टाइम से लेके अब तक सिर्फ हमारी गरीबी 21% बची है। अच्छा, ये जो एनर्जी सेक्टर है इसका एक मुझे आप बताइए ओवरव्यू 360 डिग्रीज यस सर। कि क्या सिचुएशन है? सर एनर्जी सेक्टर में COP26 में प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत की घोषणा की थी। उसके बाद से सर हम लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी 70% एनर्जी है वो सर कोल से और फॉसिल फ्यूल्स 60% सर कोल से और फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है। 40% के लिए सर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिनमें सोलर पावर, विंड पावर, थर्मल एनर्जी, इन सब का उपयोग करते हैं। मेरा लास्ट प्रश्न है, दिल्ली में आप पढ़े हैं, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है यस सर। वो ज़रा बताइए मुझे क्या है? सर दिल्ली एक यूटी है जो विधानसभा के साथ है। इसमें सर लॉ, लैंड और पुलिस, इन पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, और बाकी सब्जेक्ट्स पर सर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। दिव्या, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाती हैं यस सर। किसी ज़िले की, यस सर। तो आप बताइए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की का क्या रोल होता है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली अपने सर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंटल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। पॉलिसीज़ बनाने के लिए? सर इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके। दूसरा सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सर जो तात्कालिक अधिकार होता है वो एसपी का होता है, लेकिन अल्टीमेट जो सर होता है वो डीएम का होता है। तो डीएम, आपने ठीक बोला कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं Yes, उनको sir. इम्प्लीमेंट करता है। यस सर। और पॉलिसीज़ ज़्यादातर अच्छी फॉर्मुलेशन होती है पॉलिसी, जी सर। पर इम्प्लीमेंटेशन में कसर रह जाती है। जी सर। अब आप बताइए, आप अगर डीएम बन जाती हैं तो Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर कैसे करेंगे? सर इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर करने के लिए मुझे लगता है जो सबसे पहली चीज़ है वो अवेयरनेस फैलाने की है। सर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मैं कोशिश चलो करूँगी। आगे और क्या करेंगे? और सर मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने इम्प्लीमेंटेशन में शामिल करूँगी, ताकि तो पहले ही हो रहा है। पंचायती राज जहाँ जहाँ है वहाँ तो चल ही रहा है, जहाँ पंचायती राज नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिसी तो आप बना नहीं सकती। जी सर। और बताइए। सर मैं कोशिश करूँगी कि महिलाओं पे बेहतर काम किया जाए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि करप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन में कसर होती है यस सर। तो दो चीज़ें होती है मेरे हिसाब से, एक करप्शन होती है और एक इनएफिशिएंसी होती है। जी सर। इन दोनों को कैसे टैकल करेंगे? सर करप्शन को कम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा सकते हैं सर। वो कैसे? सर जैसे ई गवर्नेंस का यूज़ कर सकते हैं, CCTVs का यूज़ कर सकते हैं।
भाई अगर आपकी टीम के अंदर 2 आदमी करप्ट हैं Yes, और sir. आपको पता लग जाता है कि करप्ट है, यस सर। तो वहाँ टेक्नोलॉजी क्या चलाओगे? तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। यस सर, ऑब्वियसली सर, अगर मेरे टीम में या मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी करप्ट इंसान मिलता है तो सर उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जो भी प्रोसीजर होएगी सर लॉ की, उसके प्रोसीजर तो बड़ा लंबा चलता है। उसके खिलाफ एक्शन, लेकिन सर हम कानून के तहत ही कर पाएंगे सर। नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी ना। अगर आप प्रोसीजर चलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सस्पेंड कर देंगी, यस सर। 3 महीने बाद वापस आ जाएगा, तनख्वाह भी उसको मिलती सर रहेगी। पहले मैं कोशिश करूंगी कि करप्शन हो ही ना पाए इस लेवल पे, लेकिन अगर अच्छा, होता है इनएफिशिएंसी दूसरा कारण जो मैंने बताया, जी उसको सर। कैसे डील करेंगी? सर मैं कोशिश करूंगी कि डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सबके कर्तव्य सर उनको मतलब पूरी गाइडलाइंस के साथ निर्देशित हों और मैं समय समय पे सर मॉनिटरिंग करूं। तो मॉनिटरिंग करेंगे, पर Yes, फिर sir. भी कुछ लोग तो लेट आएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। और सर उनके खिलाफ एक्शन लिया क्या जाएगा। एक्शन लेंगे? इनएफिशिएंसी का क्या एक्शन होता है? सर उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हो सकता है इनएफिशिएंसी के लिए सस्पेंड। मतलब अगर सर कोई अपना वर्क ढंग से नहीं करता है तो। अच्छा, आपने पंचायत के बारे में बात की, जी सर। तो पंचायत में बताइए कि पंचायत जो है आजकल फिजिकली डिपेंडेंट है यस सर। स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर। यस सर। तो इसका क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है? सर इसका कारण ये है कि सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका सर जो खुद का टैक्स लगाने का होता है कलेक्शन, वो बहुत कम होता है। ऐसा और क्यों? क्योंकि सर स्टेट गवर्नमेंट है, उनको पूरी पावर नहीं देती है। अगर पावर दी भी हुई है फिर भी टैक्स नहीं लगाते। सर उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो लोगों के बीच में रहते हैं, तो सर ये कमी बताई गई है कि अपने लोगों के बीच में रहने पर टैक्स लगाने में थोड़ी समस्या होती है। फिर रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, काम कैसे करेंगे? सर इसके लिए कर सकते हैं कि जैसे जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे मेले होते हैं, उन पे टैक्स लगा सकते हैं हम सर। और दूसरा सर एक इसका इनोवेटिव आइडिया हो सकता है कि सर म्युनिसिपल या सर विलेज बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और क्या दिक्कतें होती हैं पंचायत के पास? एक तो फाइनेंशियल हमने Yes, डिस्कस sir. किया, और Yes, भी तो sir. दिक्कतें होती हैं पंचायत Yes, को। sir. क्या? सर एक होता है उनके पास इंफ्रा की कमी होती है, जैसे सर 24% पंचायतें हैं जो हमारी उनके पास बिल्डिंग नहीं है सर। दूसरी सर समस्या होती है सर अवेयरनेस कम होती है सर, क्योंकि सर डिजिटल लिटरेसी, अभी डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास सर डिजिटल लिटरेसी कम होती है और अपने अधिकारों के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तीसरा सर होता है ग्राम सभा का जो रोल है सर, वो सर जो बिल्कुल गांव है बैकवर्ड उनमें अच्छे से नहीं हो पाता है सर, क्योंकि ग्राम सभा के बैठकों में लोग अभी भी उतने अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के तो बारे में। कुछ आपने ठोस बात नहीं बताई कि पंचायत को और ज़्यादा पंचायती राज को बढ़ा दिया है, स्ट्रेंथन किया जाए, क्या किया जाए? सर इसके लिए ग्राम सभा का रोल बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक बताइए ना, ये तो बड़ा जनरल स्टेटमेंट हो गया आपका। सर हम कोशिश कर सकते हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए सर, बॉन्ड्स जारी करके उनको डेवलपमेंट पॉलिसीज में आगे लाया जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। कुमारी दिव्या, यस सर। आपने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। यस सर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। यस सर। आप बता सकते हैं उनके बाद कौन कौन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने? यस सर। सर जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद सर कुछ टाइम के लिए गुलजारी लाल नंदा रहे थे जी। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जी जी सर, मेन ओके। प्राइम। उसके बाद सर इंदिरा गांधी जी, एंड उनके बाद सर एक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 1979 में बने थे जो सर। कौन? सर मुझे एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या बता सकते हैं? उनका क्या महत्व है भारत के संदर्भ में? सर सबसे पहले जो उनका महत्व है, उन्होंने सर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया था सर, और भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्होंने सर सोशलिस्ट मॉडल पर पंचवर्षीय योजनाएं लाई भारत को सर विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया सर, PSUs को बढ़ावा दिया। और एक उनका सर जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, उनका सर सेक्युलरिज्म पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है। और सर अभी तो मैं सर भारत की विदेश नीति और नेम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। चलिए,
यस सर। आपके डैफ में मैंने देखा कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ विवेकानंद सेवा समिति यस सर। में आपने काम किया है इसमें। यस सर। तो स्वामी विवेकानंद जो है उनका जन्मदिन यस सर। भारत में किस तरह मनाया जाता है हर वर्ष? सर विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सर उन्होंने बेसिकली भारत के विकास के लिए युवाओं को एम्पावर करने की बात कही थी। किस दिन होता है उनका जन्मदिन? मैं अभी किस रिकॉल महीने में होता है? सर जनवरी में होता है। 12 जनवरी। यस सर, 12 जनवरी। उनका असली नाम क्या था? सर नरेंद्र दत्त। नरेंद्र बस नरेंद्र दत्त। कुछ और भी था उसके आगे? सॉरी सर मैं अब आप ये बताइए कि आप हरियाणा में आईएएस ऑफिसर के तौर पे काम करना चाहती हैं। जी सर। तो हरियाणा के डेवलपमेंटल चैलेंजेस की व्याख्या क्या है? आप उसके बारे में बताएं। सर हरियाणा के डेवलपमेंटल चैलेंज में सबसे पहला तो ये है कि सर वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। हमारी सर नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3 है, लेकिन सर हरियाणा की 37.4% है। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर। दूसरा सर हमारे हरियाणा में सर महिलाओं को लेके सर पैट्रियार्की कुछ ज़्यादा विद्यमान है, इसलिए सर महिलाओं को सर सोशल स्पेयर्स, पब्लिक स्पेयर्स में इतना इंक्रेज नहीं किया जाता है, तो ये डेवलपमेंट चैलेंज है। तीसरा सर अभी तो मैं यही सोच पाई। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में? सर 22। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? सर 10। अभी बताइए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं यस सर। इनके साथ जो रिश्ते हैं यस सर। उन पे आप कभी ध्यान देती हैं उनके बारे में? यस सर। तो कौन से पड़ोसी देश के साथ आपकी रुचि है सबसे ज़्यादा रिश्तों को के बारे में पढ़ने की और उसके बारे में विचार करने की? कोई एक पड़ोसी देश। सर बांग्लादेश। बांग्लादेश। यस। तो बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ मुश्किलातें देखने में आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं? हाँ सर कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे सर एक प्रॉब्लम तो सर नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर है बेसिकली सर। गंगा नदी को लेकर और तापी नदी पे मेनली जो तापी तिस्ता नदी को लेकर। और सर दूसरा सर ताप्ती वैसे कहाँ पर है? आपने तापी कहा या ताप्ती कहा? वो ताप्ती नदी कहाँ पर है? वो सर गुजरात से बहती है सर। चलिए अच्छा, फिर अब बताइए बांग्लादेश के साथ और हाँ, क्या क्या? और सर दूसरा जो शरणार्थियों को लेकर प्रॉब्लम है, इलीगल माइनिंग होती है सर, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है सर, ड्रग्स की, मवेशियों की, ये वाली सर प्रॉब्लम है सर। 3 प्रॉब्लम है शरणार्थियों वाली। सबसे ज़्यादा समस्याएं हमें अपने किस पड़ोसी देश से मिलती हैं? सभी सर अभी हाल में तो हमारा चाइना के साथ टेंशन रहा है। तो क्या क्या मसले हैं चीन के साथ? सर चीन के साथ हमारे सीमा को लेकर विवाद है सर, कि LOC को लेके, और पूर्व में सर अरुणाचल प्रदेश पे लेके भी। चीन के साथ कुछ नदियों के संदर्भ में भी कुछ समस्याएं पेश आ सकती हैं? सर वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पे लेके थोड़ा सा है क्या? सर क्योंकि हाल में ही चीन वहाँ पे एक डैम का निर्माण कर रहा है सर, तो सर वो भारत के लिए समस्या खड़ा कर सकता है। अगर हमारा चीन के साथ कोई टकराव होता है तो चीन पानी के उसको रोक सकता है, फ्लो को सर। सिर्फ रोक ही सकता है और भी कुछ कर सकता है? सर और ब्रह्मपुत्र के सर जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा होते हैं वो सर अभी हाल में उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किए हैं, तो धन्यवाद। थैंक यू सर। दिव्या, यस सर। आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं ना? यस सर। मुझे महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ बताइए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है महेंद्रगढ़? सर बेसिकली महेंद्रगढ़ एक मराठा रूलर हैं ताती टोपे, उन्होंने बनाया था सर। और 1861 में जो पटियाला के राजा थे उन्होंने इसका नाम अपने बेटे के नाम पे महेंद्रगढ़ रख दिया था। और हिस्टोरिकल सर हमारे महेंद्रगढ़ में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे सर जल महल है जो हमारे नारनौल में है, चोर गुंबद है, बीरबल का छत्ता है, ये सब सर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है वहाँ पर। ओके।
ये मुझे बताइए, हरियाणा से ज़्यादातर बहुत बढ़िया एथलीट्स, बेस्ट एथलीट्स हरियाणा से आते हैं, यस सर। ऐसा क्यों? सर हरियाणा से बेस्ट एथलीट इसलिए आते हैं क्योंकि हरियाणा का सर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सर हरियाणा गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों को इंसेंटिव बहुत अच्छे दिए हैं, क्योंकि अगर वो गोल्ड मेडल लाते हैं तो 1 करोड़ की प्राइज़ मनी और सर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो सर इससे खिलाड़ियों को इंसेंटिव भी मिलता है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर। ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहाँ Yes, है sir. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सर आर्टिकल 44 अच्छा, कहाँ पे है इंस्ट्राइंड है? सर DPSP में, डीपीएस में, Yes, sir. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट स्टेट पॉलिसी। पॉलिसी। ये बताइए, इंडिया में कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड है? कोई स्टेट है ऐसा? ये सर गोवा में है। अच्छा, कब हुआ वो गोवा में? सर पढ़िए उसके बारे में, इंटरेस्टिंग है। ओके सर। अच्छा, ये बताइए, आप अभी आईपीएस में ज्वाइन किया Yes, आपने, sir. आपकी क्या विचार हैं पुलिस एनकाउंटर्स के बारे में? सर बेसिकली पुलिस एनकाउंटर मुझे लगता है एकदम लास्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सर ये इमोटिव मामला होता है। लास्ट सोल्यूशन होना चाहिए। एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। Option. यस सर। ऑप्शन होता है नहीं क्या? सर, सॉरी, सॉल्यूशन। सर बेसिकली मैं इसको नहीं, सपोर्ट क्या नहीं एनकाउंटर सोल्यूशन होता है मतलब सर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अच्छा, देन बाद में बात करेंगे। Yes, आप sir. ऑप्शन और सोल्यूशन बाद में बात, ठीक जी, है। sir. ये मुझे बताएं, चलिए, आप इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यस सर, है ना? यस सर। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना, जैसे अमेरिका में है। यस सर। तो आपका क्या मानना है? सर संविधान सभा में भी इस पे जिक्र हुआ था कि कौन सी हम अपनाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर पार्लियामेंट्री फॉर्म की बजाय डेमोक्रेसी में सर उत्तरदायित्व तो अधिक होता है सर, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये वाली चुनी और मुझे भी सर ये बेहतर लगती है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो अच्छा होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन सर उत्तरदायित्व की बात होती है तो फ्रांस में बताइए क्या गवर्नमेंट है वहाँ, किस टाइप का गवर्नमेंट है फ्रांस में? सर वहाँ पे प्रेसिडेंट है जिसका, प्राइम मिनिस्टर भी है? सॉरी मुझे अच्छा, नहीं, कोई अच्छे से नहीं पढ़ लीजिए। पता है। फ्रांस में दोनों है, ओके प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। ओके सर। प्रेसिडेंट ज़्यादातर पावरफुल है वहाँ, मतलब ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, अब एक दो सवाल पूछूंगा मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, क्योंकि आपका कोई प्रेफरेंस है ही नहीं फॉरेन सर्विस में। जी सर। आपने तो एक ही मतलब ऑप्ट किया है IAS के लिए। जी सर। फिर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं। ये बताइए, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यस सर। उन्होंने कहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ, Yes, sir. भारत से बात करना चाहता हूँ यस सर। और कोई वॉर नहीं करना चाहता हूँ, बहुत Yes, वॉर में कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। यस सर। तो आपका क्या मानना है कि उनसे बात किया जाए? सर अभी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उसके बाद उनके PMO का भी स्टेटमेंट आया है कि हम तब तक भारत से बात नहीं करेंगे जब तक अनुच्छेद 370 वापस न लाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है सर हमारी विदेश नीति हमेशा ये रही है कि टेरर विद टॉक नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान अपनी इस नीति पे रहे कि टेररिज्म उसकी धरती से भारत के खिलाफ नहीं होगा, और अगर उसकी सेना और उसकी पॉलिटिक्स इस बात के लिए हमें सर गारंटी दे, तो भारत को सर वार्ता करनी चाहिए उसके साथ। जैसे SCO के मंच पे हम उनसे बेहतर वार्ता कर सकते SCO में तो शायद आएंगे वो पाकिस्तान से, Yes, कोई sir. आएंगे ना, तो बातचीत करना चाहिए। हैं। यस सर। करना चाहिए ना? यस सर। अच्छा। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये बताइए, जो चाइना के साथ हमारा चल रहा है, यस सर। तो चाइना के बॉर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान के साथ जो है वो LOC बोलते हैं। LAC। LOC उधर यस बोलते सर, हैं, LOC। यहाँ LAC बोलते हैं। क्यों? लैक LOC वहाँ बोलते हैं। सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाँ हाँ, यस सर। बट चाइना के साथ क्यों बोल रहे हैं ऐसे? सॉरी सर, ये तो थैंक यू दिव्या। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी चर्चा आपसे ख़त्म हुई।